सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। हर दिन लाखों लोग मार्केट में आते हैं। कोई अमीर बनता है तो कोई सब कुछ खो देता है, और हम सब के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर फर्क क्या है? जब सब एक ही जगह ट्रेड कर रहे हैं तो एक जीतता क्यों है और दूसरा हारता क्यों है? लोग कहते हैं जानकारी चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, महंगा सॉफ्टवेयर चाहिए, बड़े एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली फर्क एक ही चीज में छुपा है, चार्ट को पढ़ने की कला में। वही खेल बदल देता है। देखो, चार्ट कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। यह एक कहानी है, एक साइलेंट फिल्म जिसमें हर मोमबत्ती, हर लाइन कुछ कह रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे सुन पाते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग उस कहानी को समझ लेते हैं और बाकी बस चौक पर खड़े दर्शक बनकर रह जाते हैं। सोचो, जब तुम गर्म दोपहर में बाहर निकलते हो तो तुम्हारा शरीर खुद बता देता है कि बाहर तपिश है। तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं होती, शरीर खुद संकेत देता है। ठीक उसी तरह मार्केट भी संकेत देता है, लेकिन उसकी भाषा भावनाओं की नहीं, कीमतों की होती है। प्राइस में डर छिपा होता है, प्राइस में लालच की आवाज होती है, और प्राइस में भीड़ की मानसिकता झलकती है। अगर तुमने चार्ट की इस भाषा को समझ लिया तो तुम्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम खुद मार्केट से बात कर पाओगे। मार्केट का हर मूव, हर मोड़, हर बदलाव तुम्हें पहले ही महसूस होगा, और यही समझ एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। चार्ट सिर्फ लाइनों का खेल नहीं है, यह इंसानी भावनाओं का आईना है। जो इसे पढ़ना सीख गया वही समझ गया कि बाजार क्या चाहता है, और जिसने इसे अनदेखा किया वो हमेशा अंदाजे में जीता रहा। तो अगर तुम सच में मार्केट से कमाना चाहते हो तो चार्ट देखना मत सीखो, चार्ट को महसूस करना शुरू करो। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स जो हर महीने लाखों का मुनाफा कमाते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं है, उनके पास कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई छुपा हुआ शॉर्टकट नहीं है। उनके पास है तो बस एक साफ दिमाग और चार्ट को समझने की क्षमता। वह जानते हैं कि जब एक कैंडल ऊपर सिर उठाती है तो इसका क्या मतलब है। वह पहचान लेते हैं कि जब यह नीचे झुकती है तो इसके पीछे कौन ताकतें काम कर रही हैं। उन्हें इस भाषा को बोलना आता है, सुनना आता है, और यही बात उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि यह भाषा तुम नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हो। और सच कहूं, यह जितना दिखता है उतना मुश्किल भी नहीं है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक कला है, एक समझ की कला। और इस कला को कोई भी सीख सकता है, बस अगर वो सुनना शुरू कर दे, देखना शुरू कर दे। हर सुबह जब तुम चार्ट खोलते हो तो तुम्हारे सामने सैकड़ों कैंडल होती हैं। कोई ऊपर भाग रही है, कोई नीचे गिर रही है, कोई बीच में उछल रही है। पहली नजर में सब उलझा हुआ लगता है, और यहीं बाकी लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम 5 मिनट रुक कर सोचोगे, देखोगे, तो तुम महसूस करोगे कि ये सब एक कहानी कह रही है। एक ऐसी कहानी जिसे अब तक किसी ने सुना नहीं। समझ लो, मार्केट एक युद्ध का मैदान है। एक तरफ खरीदार हैं, दूसरी तरफ विक्रेता। हर पल दोनों के बीच खींचतान चल रही है। खरीदार कह रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, विक्रेता कह रहा है कि नीचे गिरेगा, और इस टकराव का हर अध्याय चार्ट पर लिखा हुआ है। जब एक हरी कैंडल बनती है, इसका मतलब हुआ कि उस पल खरीदार जीते। जब एक लाल कैंडल बनती है, तब विक्रेता की जीत होती है। बस इतना ही सरल, लेकिन इतना ही गहरा। जब तुम इस जंग की कहानी को पढ़ना सीख जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि भीड़ कहां गलत होती है और समझदार कहां अलग कदम उठाते हैं। उसी दिन तुम्हारा दिमाग चार्ट को नहीं, मार्केट की धड़कनों को पढ़ना शुरू कर देगा। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में लिखो, मैं कर सकता हूं। चलिए टॉपिक पर। लेकिन असली खेल यहां नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि कौन सच में लड़ रहा है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। क्योंकि मार्केट में हर चलन असली नहीं होता। कई बार मार्केट ऐसा भ्रम पैदा करता है कि लगता है अब ट्रेंड आ गया, अब पैसा बरसने वाला है। नए ट्रेडर उत्साहित हो जाते हैं, जल्दी से एंट्री ले लेते हैं, और कुछ ही मिनटों में मार्केट पलटकर उन्हें गिरा देता है। उनके सारे सपने, सारा विश्वास वहीं टूट जाता है। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, यह हर दिन होता है, लाखों लोगों के साथ। लेकिन अनुभवी लोग इस चाल को समझ जाते हैं। वो जानते हैं कब मार्केट झांसा दे रहा है और कब सच्चा ब्रेकआउट आ रहा है। इसलिए जब नए ट्रेडर घबराकर बेच रहे होते हैं, तब वे शांत होकर खरीद रहे होते हैं। और जब वही भीड़ बाद में फिर खरीदने आती है, तब वो अपने मुनाफे के साथ पहले ही निकल चुके होते हैं। अब सवाल है, तुम ये फर्क कैसे समझोगे?
कैसे पता चलेगा कि कौन सा मूवमेंट असली है और कौन नकली? इसका जवाब छिपा है एक चीज में, टाइम फ्रेम। हाँ, वही चीज जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सफलता और असफलता का सबसे बड़ा फर्क वही तय करती है। सोचो, अगर तुम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो हर कुछ सेकंड में एक नई कैंडल बनेगी। तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो जाएगा, हर मूवमेंट ट्रेंड लगेगा, हर शोर सिग्नल लगेगा। दूसरी तरफ अगर तुम 1 महीने का चार्ट देख रहे हो तो पूरा बाजार बीत जाएगा, पर तुम्हें कोई एक्शन ही नहीं मिलेगा। दोनों ही स्थितियां खतरा हैं। इसलिए जरूरत है संतुलन की, एक ऐसा फ्रेम जहां तुम्हें रफ्तार भी दिखे और सच्चाई भी। और वही फ्रेम होता है 15 या 20 मिनट का चार्ट। जब तुम हर दिन एक ही टाइम फ्रेम पर काम करने लगते हो तो एक अद्भुत बदलाव आता है। तुम्हारा दिमाग उस चार्ट की भाषा समझने लगता है। तुम्हें दिखने लगता है कि कब मार्केट शांत है और कब भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। तुम भीड़ के शोर से ऊपर उठ जाते हो और चार्ट की आवाज सुनने लगते हो। धीरे धीरे जो चीज पहले उलझी लगती थी अब साफ दिखने लगती है। हर मूवमेंट का मतलब समझ आने लगता है और तभी तुम्हें महसूस होता है मार्केट कोई दुश्मन नहीं, एक किताब है, बस उसे सही टाइम फ्रेम पर पढ़ने की जरूरत है। अब हम उस असली खेल में कदम रख रहे हैं, प्राइस एक्शन। ये वो कला है जो तुम्हें सिर्फ कैंडल्स को देखकर बता देती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, किसी महंगे इंडिकेटर की जरूरत नहीं, बस समझ की जरूरत है, देखने की कला की जरूरत है। जैसे तुम सुबह उठते हो और आसमान में गहरे बादल देखते हो, हवा ठंडी लगती है तो तुम्हें पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। किसी ने बताया नहीं, लेकिन तुमने संकेत पकड़ लिया। ठीक उसी तरह प्राइस एक्शन भी चार्ट के संकेत पढ़ना है। बस ध्यान देना है उन निशानों पर जो प्राइस खुद छोड़ जाती है। जब तुम एक बड़ी हरी कैंडल देखते हो तो इसका मतलब है कि खरीदारों ने पूरे जोश से हमला किया है। लेकिन अगर वही कैंडल ऊपर की तरफ लंबी पूंछ छोड़ देती है तो समझ लेना कोई था जिसने उसे ऊपर से खींच लाया। इसका मतलब है कि वहां संदेह है, विरोध है, कोई ऊपर नहीं जाने देना चाहता। ये सब संकेत हैं और इन्हीं संकेतों से पूरा खेल चलता है। फिर जब तुम ऐसी कई कैंडल्स को साथ देखते हो तो तुम्हें पैटर्न दिखने लगते हैं। ये पैटर्न बताते हैं कि मार्केट का मूड क्या है, डर है या उत्साह, लालच है या सावधानी। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, लाखों लोगों की भावनाओं का गणित। क्योंकि इंसान की रिएक्शन बदलती नहीं, वही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। अब बात करते हैं दो सबसे ताकतवर शब्दों की, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये दो लाइनें नहीं हैं, ये मार्केट की नब्ज है। सपोर्ट वो जगह है जहां प्राइस बार बार आकर रुक जाती है और ऊपर उछल जाती है। जैसे गेंद जमीन पर गिरती है और उछल जाती है, वैसे ही प्राइस भी अपनी जमीन से वापस ऊपर उठती है। और रेजिस्टेंस उसका उल्टा है, वो छत है जिसके आगे प्राइस नहीं जा पाती। चाहे कितना भी जोर लगाओ, प्राइस टकराकर वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन यह सब सिर्फ चार्ट पर बनी लकीरें नहीं हैं, ये असली भावनाएं हैं, क्योंकि इन लेवल्स को लाखों लोग देख रहे होते हैं। जब सारी दुनिया जानती है कि यह लेवल मजबूत है तो सब यहीं खरीदने या बेचने की तैयारी में होते हैं। यही कारण है कि प्राइस हर बार इन जगहों पर आकर रुक जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मार्केट की सामूहिक मनोविज्ञान है। और जब तुम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ जाते हो तो तुम बाकी सबसे आगे निकल जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि मार्केट कहां रुकने वाला है, कब पलटने वाला है और किस दिशा में भागने वाला है। यही वो समझ है जो एक सामान्य ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। लेकिन यहां आता है असली ट्विस्ट। कभी कभी प्राइस उन मजबूत लेवल्स को तोड़ देता है जिन्हें तुमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान रखा था। और जब ऐसा होता है तो हवा बदल जाती है। इसी पल को कहते हैं ब्रेकआउट, और यही पल होता है सबसे बड़े मुनाफे का मौका। लेकिन याद रखना, इसी में सबसे बड़ा खतरा भी छुपा होता है, क्योंकि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। कई बार मार्केट दिखावा करता है, जैसे कोई झूठा सायरन बजे और लोग भाग जाएं। प्राइस ऊपर जाती है, भीड़ खुश होती है, अब ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अगले ही पल प्राइस उलटकर नीचे गिरती है और जो ऊपर की ओर भागे थे अब फंस जाते हैं। यही है फेक आउट, और यही जाल है जो सबसे ज्यादा नए ट्रेडर्स को निगल जाता है। तो सवाल उठता है, असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? कैसे पहचानें कि यह मौका है या जाल? पहली बात, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट होते ही वॉल्यूम में तेज उछाल आता है तो समझो असली पैसा लगा है, वहां ताकत है, इरादा है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम चुप है तो यह बस दिखावा है। असली ब्रेकआउट हमेशा शोर के साथ आता है, नकली हमेशा खामोशी में। दूसरी बात, समय। अगर ब्रेकआउट दिन के मुख्य समय पर होता है
जैसे मार्केट खुलने के कुछ समय बाद या दिन की सबसे सक्रिय घड़ी में, तो उसके असली होने की संभावना ज्यादा होती है। वहीं अगर यह सुस्त समय में हुआ है, दोपहर में, जब मार्केट शांत है, तो समझो यह सिर्फ एक छलावा हो सकता है। तीसरी और सबसे अहम बात, क्लोजिंग। अगर कैंडल अपने ऊंचे सिर पर जाकर वहीं क्लोज होती है, तो खरीदारों की ताकत पक्की है। लेकिन अगर वह ऊपर गई और वापस नीचे बंद हुई, तो समझना मार्केट ने तुम्हें झूठा सपना दिखाया था। यह फेक आउट है, एक ट्रैप जो भावनाओं पर वार करता है। ब्रेकआउट और फेक आउट को पहचानना वो कला है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। क्योंकि जब बाकी लोग उत्साह में कूद रहे होते हैं, तब तुम शांत होकर संकेत पढ़ते हो, और जब सब फंसते हैं, तब तुम सही समय पर आगे बढ़कर निकल जाते हो। यही फर्क है एक समझदार ट्रेडर और एक भावनात्मक ट्रेडर के बीच। अब बात आती है उस सबसे जरूरी चीज की, जो हर ट्रेडर के लिए ढाल का काम करती है, स्टॉप लॉस। चाहे तुम कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, हर ट्रेड तुम्हारे पक्ष में नहीं जाएगा। कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जहां तुम सब कुछ ठीक करने के बाद भी गलत साबित हो जाओगे, और जब ऐसा हो तो सिर्फ एक चीज तुम्हें बचा सकती है, तुम्हारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कोई डर नहीं, यह समझदारी है। यह एक तय किया गया स्तर होता है जहां अगर प्राइस पहुंच जाए तो तुम बिना सोचे तुरंत बाहर निकल जाते हो। यह एक वादा है जो तुम अपने आप से करते हो कि नुकसान की सीमा तय होगी और पूंजी बचेगी। इसे ऐसे समझो जैसे किसी इमारत में आग लग जाए और तुम तुरंत बाहर निकल जाओ। तुम नहीं सोचोगे कि शायद आग बुझ जाएगी, तुम भागोगे क्योंकि जान ज्यादा कीमती है। स्टॉप लॉस भी वही काम करता है, यह तुम्हारी पूंजी की जान बचाता है। कई नए ट्रेडर यह गलती करते हैं, वह स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उन्हें लगता है कि मार्केट वापस पलट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट किसी की दुआ पर नहीं चलता, और फिर धीरे धीरे उनका पूरा खाता खाली हो जाता है। अनुभवी ट्रेडर यह गलती नहीं करते। वे स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के हिसाब से लगाते हैं। अगर खरीद रहे हैं तो मजबूत सपोर्ट के नीचे, और अगर बेच रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर। इससे उनका नुकसान सीमित रहता है और मुनाफा खुला। अब आते हैं उस नियम पर जो हर सफल ट्रेडर की नींव है, रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में मत लगाना। एक साधारण लेकिन शक्तिशाली नियम है, किसी भी एक ट्रेड में अपने खाते का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क लो। इसका मतलब यह है कि अगर लगातार 10 ट्रेड गलत भी चले जाएं, तो भी तुम्हारी स्थिति सुरक्षित रहेगी। तुम्हारे पास लड़ने का अगला दिन होगा। अगर तुम पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में लगा दोगे, तो फिर अगला दिन नहीं बचेगा, और मार्केट में टिकना ही सबसे बड़ी जीत है। यह खेल तेज दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। जो लोग शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं, अक्सर बीच में थक कर गिर जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे संभल कर चलते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। अनुभवी ट्रेडरों का फोकस बड़ा मुनाफा नहीं होता, उनका फोकस छोटा नुकसान होता है, और यही असली राज है। जब नुकसान सीमित हो जाता है तो मुनाफा अपने आप बड़ा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं जो हर बार सही होता है, बल्कि वो होता है जो गलत होते हुए भी अपने आप को बचा लेता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर सफल ट्रेडर के दिन की असली रीढ़ होती है, डेली रूटीन। क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अमल में लाया जाए, और अमल तभी असर करता है जब उसमें अनुशासन हो। हर सुबह जब तुम मार्केट से जुड़ने बैठो, तो पहले अपने माहौल को समझो। देखो कि कल रात दुनिया के बाकी मार्केट्स में क्या हुआ, कौन सी खबरें आईं, किन देशों के मार्केट्स में हलचल थी। क्योंकि मार्केट कभी अकेले नहीं चलता, ये एक वैश्विक कड़ी है। फिर अपने चार्ट को खोलो और उसी टाइम फ्रेम पर ध्यान दो जो तुम्हारे सिस्टम में फिट बैठता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स तय करो, और अपने मन में एक साफ योजना बना लो। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मैं यहां एंट्री लूंगा, अगर नीचे जाता है तो वहां, और अगर मार्केट साइडवेज चले तो मैं बस देखता रहूंगा। यही 3 सिनारियो अगर पहले से सोच लिए तो आधा खेल यहीं जीत लिया। फिर जब मार्केट खुलता है तो तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपने प्लान पर टिके रहना। यहीं सबसे ज्यादा लोग हारते हैं, क्योंकि उन्हें प्लान के बाहर मुनाफा नजर आता है। वो सोचते हैं बस एक और एंट्री ले लूं तो मजा आ जाएगा, लेकिन वही एक बेवकूफी भरी एंट्री पूरे दिन का नुकसान बन जाती है। याद रखो, जो एंट्री तुम्हारे प्लान में नहीं थी, वो तुम्हारी हार की शुरुआत है। ट्रेड के दौरान तुम्हारा काम है देखना, लेकिन भावनाओं में बहना नहीं। तुम्हें हर मूवमेंट पर नजर रखनी है, मगर दिल को शांत रखना है। अगर तुम्हारा विश्लेषण सही है तो प्राइस आखिरकार तुम्हारे टारगेट तक पहुंचेगा, लेकिन बीच में वह उल्टा भी जा सकता है। और यहीं ज्यादातर नए ट्रेडर गलत करते हैं। वे अपने स्टॉप लॉस को हिलाते हैं, उसे हटाते हैं, और फिर सब कुछ गंवा देते हैं। याद रखो, अगर तुमने पहले से प्लान बना लिया है तो अब तुम्हारा असली काम खत्म है।
अब वक्त को काम करने दो। अगर ट्रेड सफल हुआ बढ़िया, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्लान से मत डगमगाओ, क्योंकि जीत उस ट्रेड की नहीं होती, जीत उस अनुशासन की होती है जो तुम निभाते हो। दिन खत्म हो जाए तो बस इतने वक्त निकालो कि अपने हर ट्रेड को लिख सको। कहां एंट्री ली, कहां निकले, क्यों लिया, क्यों निकले, क्या महसूस किया, सब कुछ। यह लेखन तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु बनती है। कुछ हफ्तों में तुम अपनी गलतियों का पैटर्न खुद देखने लगोगे और हर दिन तुम पहले से ज्यादा बेहतर बनोगे। यही डेली रूटीन है जो एक साधारण इंसान को असाधारण ट्रेडर बनाती है। यहाँ कोई जादू नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक चीज, लगातार करने की हिम्मत। क्योंकि मार्केट में जीत उसी की होती है जो एक ही चीज रोज करता है, बिना थके, बिना टूटे। अब आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मानसिकता। क्योंकि बाकी सब कुछ तो तकनीक है, लेकिन दिमाग की मजबूती ही असली ताकत है। मार्केट में हर दिन का मूड अलग होता है। कभी प्राइस आसमान छूता है, कभी जमीन छूने लगता है और कभी बिल्कुल शांत बैठा रहता है। यही मार्केट की प्रकृति है। लेकिन तुम्हारी प्रकृति कैसी है वही तय करता है कि तुम जीतोगे या हारोगे। अगर मार्केट तुम्हारे पक्ष में है तब तुम्हें शांत रहना चाहिए। खुशी में बहकर हर जगह एंट्री मार देना समझदारी नहीं है। और अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ है तब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। जल्दीबाजी में किए गए ट्रेड तुम्हें तोड़ देते हैं। असली ताकत उन्हीं में होती है जो दोनों परिस्थितियों में शांत रह पाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि पूरे दिन एक भी सही मौका नहीं मिलेगा। तुम बैठोगे, चार्ट देखोगे, सोचेगे कुछ करो, कुछ कमाओ, लेकिन उस वक्त कुछ न करना ही जीत है। क्योंकि तुम अपने सबसे कीमती संपत्ति, अपनी पूंजी को बचा रहे हो। अगले दिन एक बेहतर मौका तुम्हारा इंतजार करेगा। हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, पर हर दिन सही फैसला लेना जरूरी होता है। और जब तुम्हारे फैसले हर दिन सही होते जाते हैं तो पैसा अपने आप तुम्हारे साथ आ जाता है। यही मार्केट का नियम है। तो दोस्तों, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। चार्ट पढ़ने की कला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने की समझ, प्राइस एक्शन के संकेतों को समझने की क्षमता। तुमने सीखा कि कैसे ब्रेकआउट और फेक आउट में फर्क करें। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट से खुद को बचाना भी समझ लिया। तुम जान गए कि डेली रूटीन कैसे तुम्हें मजबूत बनाता है और मानसिकता कैसे तुम्हें टिकाऊ बनाती है। यही है सफलता का असली सूत्र। लेकिन याद रखो, यह सब एक दिन का खेल नहीं है, यह हर दिन करने की प्रक्रिया है। जैसे कोई कलाकार अपनी कला को रोज निखारता है, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने सिस्टम को रोज दोहराना होता है। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, लग सकता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। और फिर एक दिन तुम देखोगे कि चार्ट तुम्हारे लिए अजनबी नहीं रहा, वह तुम्हें खुद संकेत देने लगा है। आज से शुरुआत करो, छोटे पैसे से शुरू करो, हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन अभ्यास करो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुलना नहीं, बस निरंतरता रखो और देखना धीरे धीरे तुम्हारा बैलेंस तो बढ़ेगा ही, तुम्हारा आत्मविश्वास भी ऊंचाई पर जाएगा। और हाँ, हमेशा याद रखो, मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। कुछ दिन मुनाफा होगा, कुछ दिन नुकसान, लेकिन यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। और जो इस प्रक्रिया में टिकता है वही असली जीतता है। क्योंकि मार्केट में जीतने का असली मतलब है खुद पर जीत पाना, बाकी सब बस नंबर हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो तुम्हारे लिए उपयोगी रही हो, अगर इससे तुम्हारे अंदर कुछ सीखने की चिंगारी जगी हो, तो इसे एक लाइक जरूर दो। ये मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि एक संकेत है कि मेरी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए वो चाबी बन जाए जो उनकी सोच बदल दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब अगली बार मैं कोई नया और गहराई वाला कंटेंट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। घंटी का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यही तुम्हें आने वाले ज्ञान से जोड़े रखेगा। अब आखिरी बात हमेशा याद रखो, मार्केट हमेशा खुला रहेगा, मौके हमेशा आते रहेंगे, लेकिन सीखने की इच्छा और सही दिशा में लगातार काम करने की प्रतिबद्धता, वही तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। तो आज ही पहला कदम उठाओ, अपना चार्ट खोलो, अपने लेवल्स मार्क करो और सीखना शुरू कर दो, धीरे धीरे, समझ के साथ, धैर्य के साथ। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि यही वो दिन था जब सब बदल गया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।